जय हिंद दोस्तों। 20 लाख से कम लोन वालों के लिए है खुशखबरी। जी हाँ दोस्तों, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हो। इस 2025 में, इस साल 2025 में अगर किसी भी एनबीएफसी, किसी भी बैंक या फिर कोई भी अनसिक्योर लोन आपके पास है जो कि 20 लाख रुपए से कम है, तो आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। आपको इसके अंदर बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। आप लोग बिल्कुल ही टेंशन फ्री रह सकते हो। जी हाँ, मैं आप लोगों को आज बताऊंगा कि अगर आपका कोई भी अनसिक्योर लोन है, कैसा भी अनसिक्योर लोन है, कोई पर्सनल लोन है, कोई बिजनेस लोन है, कोई अपना क्या कहते हैं, कोई क्रेडिट कार्ड है, या फिर ऐसा कोई भी लोन है। क्रेडिट कार्ड भी एक तरीके से लोन ही होता है, वो भी प्री अप्रूव्ड लोन होता है। एक तरीके से आपके कार्ड पे एक लिमिट मिली होती है। अगर ऐसा कोई भी आपका लोन है तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये बैंक आपके साथ बिल्कुल भी कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जी हाँ, कुछ भी नहीं कर सकते। मैं बता देता हूं क्यों। आज मैं पूरा प्लान आपको बताने वाला हूं कि अगर आपका लोन इससे कम है, 20 लाख रुपए से, मैं कहता हूं सिर्फ 100 रुपए भी कम है, तो आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों आज का वीडियो चालू करने से पहले मेरा नाम है हर्ष कुमार। आप सभी का इस चैनल लोन डिस्ट्रॉयर पर स्वागत करता हूं। अगर आपको लोन संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है, कोई रिकवरी वाला आपको परेशान कर रहा है, डेली आपके घर पे होम विजिट हो रही है, आपको होम विजिट रुकवानी है, कॉल्स बहुत ज्यादा आ रही है, कॉल फॉरवर्डिंग की सेवा लेना चाहते हो, कॉल्स रुकवाना चाहते हो, ऐसी कोई लीगल नोटिस आ रहा है, कोई आर्बिट्रेशन सेक्शन 25, चेक बाउंस, अपना कोई रिकॉल नोटिस, कोई सरफेस या 13(2)(13)(4) का नोटिस आ रहा है, ऐसा कोई भी नोटिस आ रहा है, उसका रिप्लाई लिखवाना चाहते हो, तो यहाँ पर मेरा नंबर आ रहा है। आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। ठीक है, नॉर्मल कॉल करोगे कोई जवाब नहीं आएगा, व्हाट्सएप पर कॉल करोगे तो भी कोई जवाब नहीं आएगा। एक व्हाट्सएप पर हमें मैसेज डाल दीजिएगा। कॉल्स बहुत ज्यादा आते हैं, हम कॉल्स का जवाब नहीं दे पाते। ठीक है, एक बार आप हमें मैसेज करोगे, हमारे मेंबर बनोगे, उसके बाद हम आपसे बात करेंगे, आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसको दूर करवाएंगे। ठीक है, तो और हाँ, एक चीज मैं आप सबको और बता देना चाहता हूँ, एक मैं बेनिफिट आपको और दे रहा हूँ। कई भाई लोग बोलते हैं ना कि सर मेरे घर पे होम विजिट बहुत हो रही है, और कई बोलते हैं कि सर मेरे घर से 6 महीने का डिफॉल्ट हो गया, अभी तक कोई आया नहीं है। तो देखो इसमें डिफरेंस क्या है। देखो मेरे भाइयों, हर एक एरिया अलग होता है, हर एक एनबीएफसी अलग होती है, हर एक बैंक अलग होता है। समझ रहे हो। किसी के अगर मुंबई के अंदर बहुत सारे रिकवरी एजेंसी हैं, तो किसी की झारखंड में बिल्कुल भी नहीं है। ये सच्चाई है। तो आपको ये देखना है कि आपके एरिया में होम विजिट होती है कि नहीं होती, वहां पर रिकवरी एजेंट आते हैं कि नहीं आते, वो बैन तो नहीं है वो जगह रिकवरी एजेंट्स के लिए, ऐसा तो नहीं है। क्योंकि कई जगह जो है वो बैन हो जाती हैं। क्यों हो जाती हैं? क्योंकि वहां पर कई रिकवरी एजेंट को पीटा जा चुका होता है, कई बार केसेस कर दिए गया होता है उनके अगेंस्ट में, तो वहां पर वो लोग जाते ही नहीं है। तो आप लोग अपने जगह का नाम जरूर लिखें, अपने जिले का, स्टेट का और अपनी एनबीएफसी का नाम जरूर लिखें। मैं वहां पर आपको बता दूंगा कि होम विजिट होती है कि नहीं होती। होती होगी तो यस लिख दूंगा, नहीं होती तो नहीं लिख दूंगा, सीधी सी बात है। ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखो सबसे पहले तो एक चीज जान लो, 20 लाख से कम लोन वालों को ही सारे बेनिफिट क्यों मिलते हैं, 20 लाख से ऊपर वालों को बेनिफिट क्यों नहीं मिलता है। देखो एक कंसिडरेशन है आरबीआई के साथ में। ठीक है, जो भी लोन 20 लाख रुपए से ऊपर है उसको एक अपर क्लास लोन माना जाता है, उसको एक ज्यादा लोन माना जाता है। कि 20 लाख का जो लोन है वो एक मिडिल क्लास व्यक्ति नहीं ले सकता, सीधी सी बात है। जी हाँ, ये सच्चाई है। जो 20 लाख से ऊपर का लोन है वो कोई मिडिल क्लास बंदा नहीं ले सकता। ये इतना 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख है, ये कोई अपर क्लास का बंदा ही ले सकता है। और अगर अगर कोई अपर क्लास का बंदा ले रहा तो उसके पास एसेट भी बहुत सारे होंगे, उसके पास सामान भी बहुत सारा होगा, उसके पास मनी की इनकम भी बहुत ज्यादा होगी। अब जो मान लेते हैं, कई भाई लोग बोलते हैं कि सर मेरा लोन 19 लाख रुपए का, या फिर मेरा लोन 22 लाख रुपए का। तो देखो मैं एक चीज आप लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूं। मान लेते हैं कि आपके 10 लोन अकाउंट है, सब जोड़ के 50 लाख बनता है, तो आपका 5-5 लाख का है, तो ये आप कैटेगरी से निकल जाते हो। यहाँ पर एक सिंगल लोन अकाउंट की बात हो रही है। मान लेते हैं आपने किसी एक बैंक से, मैंने मान लेता हूँ नो बैंक से आपने 22 लाख रुपए का लोन ले रखा है, तो ये आपका वो 20 लाख की कैटेगरी में नहीं आता। आपका अब ये 20 लाख से ऊपर हो जाएगा लोन, समझ रहे हो। और वहीं पर आपने 10-12 बैंकों से लोन ले रखा है 30 लाख रुपए का, सब जोड़ जाड़ के बन रहा है। जोड़ जाड़ के नहीं बनाना, सिंगल अकाउंट वालों की बात हो रही है यहाँ पर। और जिनका भी 5 लाख के, 10 लाख के हैं, वो उनके लिए तो बेनिफिट आई, वो तो इसके अंदर ही आ रहा है। उनको तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं, उनको तो टेंशन फ्री हो जाना चाहिए। क्यों हो जाना चाहिए टेंशन फ्री? देखो पहली बात तो जब उनको अपर क्लास लोन माना नहीं जाता, 20 लाख से नीचे एक भी रुपया है तो उसको अपर क्लास लोन माना नहीं जाता। जब अपर क्लास लोन नहीं माना जाता तो उसके ऊपर एक्शन भी ज्यादा नहीं होते। जी हाँ, उसके ऊपर एक्शन भी ज्यादा होता है। जैसे एक्शन ज्यादा नहीं होते, जैसे कि मैं बता देता हूँ, जो 20 लाख से ऊपर का लोन है उनको एक अलग स्थान मिला हुआ है डीआरटी के अंदर। डेट रिकवरी ट्रायल्स जो होते हैं
उसके अंदर उन्हें एक अलग स्थान मिला हुआ है। अलग स्थान कैसे मिला हुआ है कि कोई भी लोन अगर 20 लाख रुपए से ऊपर है तो वहां पर कोई भी बैंक डीआरटी में उसके ऊपर केस लड़ सकता है, चला सकता है। अब डीआरटी क्या है, डीआरटी का मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं। आप लोगों ने आर्बिट्रेशन सुना होगा, है ना। डीआरटी में एक पावर है उनके पास कि अगर मान लेते हैं आपने लोन लिया, कोई भी पर्सनल लोन, अनसिक्योर लोन है, वो 22 लाख 23 लाख रुपए का है, ऐसा करके लोन है, ठीक है। आप उसको भर नहीं पा रहे हो, आपके अगेंस्ट में डीआरटी में केस कर दिया गया, ओके। और डीआरटी से अगर बैंक ऑर्डर पास कर लेता है तो वो लोग क्या कर सकते हैं, आपका जो इनमूवेबल एसेट है, मतलब दुकान मकान जमीन, जी हाँ दुकान मकान जमीन की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल सही सुन रहे हो। वैसे ऐसा होता तो नहीं है, 100 में से कुछ 5-6 लोगों के साथ होता है ऐसा, लेकिन आप लोगों को सतर्क करना मेरा वो है, पॉइंट है, सीधी सी बात है। तो आपका जो दुकान मकान जमीन है उनको नीलाम कर सकती है बैंक, उन पे स्टे लगवा सकती है। वो आपके नाम रहेंगे लेकिन फिर आपके रहेंगे नहीं, वो बैंक को ट्रांसफर करवा सकते हैं। जी हाँ, कई आप लोगों ने सुना होगा कि यार एक अनसिक्योर लोन है, उसके अंदर हमारी जो मूवेबल प्रॉपर्टी है वही नीलाम हो सकती है आर्बिट्रेशन का अवार्ड पास करके, है ना। लेकिन डीआरटी के पास पावर है कि वो आपके इनमूवेबल, मतलब आपकी जो भी संपत्ति है, जो भी संपत्ति है जो कि अचल संपत्ति है, मतलब चल नहीं सकती कहीं पर भी। जैसे मान लेते आप घर में रहते हो, आपका घर खुद के नाम पे आपके, इसमें एक और लोगों ने गलतफहमी फैला रखी है कि आपके फादर के नाम पे, आपकी मदर के नाम पे, आपकी बीवी के नाम पे होगा तो भी इस पे नीलाम हो सकता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, मान लेते हैं कि आपका लोन है, आपकी बीवी गारंटर है, तो हाँ तो कर सकते हैं उसके ऊपर। लेकिन अगर कोई गारंटर नहीं है, सिर्फ आपके नाम पे लोन है, तो सिर्फ आपकी जो भी इनमूवेबल प्रॉपर्टी है उसको डीआरटी नीलाम कर सकता है। जी हाँ, वैसे तो बैंक ज्यादा डीआरटी का केस करता नहीं है, लेकिन बहुत ही रेयर केसेस में होता है। जैसे अभी मैंने 5-6 लोग देखे हैं कुछ 3-4 महीने के अंदर, जिनके ऊपर डीआरटी पे केस हुआ है। अब उन्हें पता नहीं है डीआरटी पे क्या है क्या नहीं है, तो उनको थोड़ा हल्के में ले रहे हैं। एक भाई, एक लाला जी की मैं आपको स्टोरी सुनाता हूँ, जिन्होंने डीआरटी को बहुत ज्यादा हल्के में लिया था। उनके साथ इतनी बड़ी परेशानी हुई क्योंकि आज तक वो पछताते हैं। जी हाँ, मैं बताता हूँ। जब उनको डीआरटी से समन रिसीव हुआ, उनका लोन आई गेस मेरे हिसाब से 45 लाख का कुछ का होगा, ओके। डीआरटी से उनको समन आया, तो उन्होंने बोला कि यार अनसिक्योर लोन ही तो है ना, अनसिक्योर लोन ही तो है, ओडी लिमिट थी, ओके। अनसिक्योर लोन ही तो है, ओडी लिमिट है, क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब वहां से ऑर्डर पास हो गया तो उनके नाम पे एक घर था जिसपे बैंक ने स्टे लगा दिया। जी हाँ, जब तक वो पैसा भरा नहीं गया, जब तक वो पैसा प्रॉपरली तरीके से भरा नहीं गया, कितना पैसा भरना पड़ा होगा आप बात नहीं मानोगे, तो तुरंत के तुरंत स्टे लेने के लिए भी 30% पैसा भरना पड़ा था लाला जी को। लाला जी आज भी घबराते हैं कि यार उस टाइम पे अगर मैंने केस लड़ लिया होता, वहां पर ऑर्डर पास नहीं हुआ होता, तो मेरी सेटलमेंट सही तरीके से हो गई होती, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होती। तो मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं, जिनका भी लोन 20 लाख रुपए के अंदर है, उनको इन चीज़ों से घबराने की जरूरत नहीं। अगर कोई रिकवरी एजेंट आपको कह रहा है कि हम आपके अगेंस्ट में डीआरटी में केस कर देंगे, जैसे कई लोगों को डराते हैं, पता नहीं होगा डीआरटी की फुल फॉर्म क्या है, लेकिन डराने के लिए तो बोलते हैं ना कि डीआरटी में केस कर देंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। आपके साथ ज्यादा से ज्यादा बैंक ये कर सकता है कि आपको आर्बिट्रेशन के नोटिस भेज सकता है। आर्बिट्रेशन का नोटिस आपको जैसे भी रिसीव होता है, तुरंत रूप से आपको उसका रिप्लाई लिखवाना है। अगर रिप्लाई नहीं लिख पाते हो तो अवार्ड पास हो सकता है, लेकिन हाँ, अवार्ड अगर पास हो गया तो भी डरने घबराने की जरूरत नहीं, आप उसको भी चैलेंज कर सकते हो, उसके खिलाफ भी स्टे ले सकते हो। उसको चैलेंज करने की पूरी प्रक्रिया मैं आपको बता दूंगा, यहाँ पर मेरा नंबर आ रहा है, मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है। ये करवाने के बाद आप अगर सेम डे अगर रिप्लाई कर दे दो आर्बिट्रेशन का, तो वैसे भी आपको डरने की जरूरत नहीं, कोई घबराने की जरूरत नहीं, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ठीक है। अगर अवार्ड पास हो गया तो अवार्ड पे स्टे ले लो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है फिर, ठीक है। और इसके बाद बैंक क्या कर सकता है, अगर आपने ईसीएस लगा रखा है या फिर चेक दे रखा है, तो ज्यादा ईसीएस या फिर चेक बाउंस का केस कर सकता है। और ये जो है ये बेलेबल ऑफेंस है, आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, सेम डेज पे बेल मिलती है, आपको कुछ डरने की जरूरत नहीं, कुछ घबराने की जरूरत नहीं। एक बार आप बेल ले लो, उसके बाद आपका केस चलता रहेगा, उससे पहले सेटलमेंट करवा लो, खत्म कहानी। आपके आराम से 10 से 20% में सेटलमेंट हो जाएगी। आपको क्या लगता है वहां पर कोर्ट में जाने के बाद आपको जेल में डाल दिया जाएगा, ये कर दिया जाएगा वो कर दिया जाएगा? नहीं, वहां पर भी क्या होगा, सेटलमेंट ही होगी। आपको खाली एक बार बेल के लिए जाना पड़ता है, उसके बाद आपका जो वकील है वो आपके खिलाफ, वो आपके उसमें साथ मिलके आपकी डेट पे जाता रहेगा, कोई प्रॉब्लम आपको होगी नहीं, सीधी सी बात है। आप यहाँ पर लोन सेटल करवा लेना, वहां पर केस विड्रॉ हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। आपको जैसे एनओसी और एनडीसी मिल जाता है, वैसे आपके खिलाफ जो केस है वो विड्रॉ हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। आप बैंक को मेल कर दो कि भाई साहब मैंने सेटलमेंट करवा ली, ये चीजें हैं, आपकी सेटलमेंट वैलिड मानी जाएगी, आपके खिलाफ का केस हट जाएगा। जो भी 20 लाख रुपए के अंदर है उन पर डीआरटी में केस नहीं हो सकता, उनको घबराने की जरूरत नहीं है,
ठीक है। और जो 20 लाख से ऊपर है उनको भी डरने की जरूरत नहीं। अगर कभी डीआरटी का सामान रिसीव भी होता है, कुछ प्रॉब्लम होती है, तो मुझसे संपर्क कर सकते हो। मैं आपको बता दूंगा क्या क्या चीजें आपको करनी है, कैसे इस केस को लड़ना है, कैसे इसका अवार्ड पास नहीं होने देना है। जो ऑर्डर होता है डीआरटी का उसको कैसे पास नहीं होने देना, ये भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। आपको मैंने सारी जानकारी दे दी है, सारी चीजें बता दी है। अगर इसके बाद भी कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी है, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मुझे मैसेज कर सकते हो। यहाँ पर मेरा नंबर आ रहा है, मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो, बढ़िया लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि हम डेली नए वीडियो लाते रहते हैं। ठीक है, जय हिंद।